The question is find the particular solution of the differential equation which is log dy over dx is equal to 3x plus 4y given that y is equal to 0 when x is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको गिवन है विच इज log दैट इज log dy over dx log dy over dx this is equal to 3x plus 4y. ठीक है. अब बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कंडीशन आपको दे रखी है वो ये है कि जब x की जगह आप जीरो डालेंगे तो उस वक्त आपको y भी जीरो ही मिलेगा. अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है कि वो ये है कि आप पहले बोथ साइड का एंटी लॉग ले लीजिए. और यहाँ पे ये जो लॉग है इसके बेस को आप e कंसीडर करिए. इट इज एक्चुअली द नेचुरल लॉग. तो अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं dy over dx इज योर e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y. तो मैंने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज क्लियर होगा कि इनकेस a रेज टू द पावर x अगर b के इक्वल है तो x बराबर होता है log b बेस a, या फिर आप b को लिख सकते हैं a रेज टू द पावर x. सिमिलरली मैंने dy dx को लिखा है e रेज टू द पावर 3x प्लस 4y. तो एक बार आपको ये स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए. चलिए द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई एम डूइंग, हम लोग इसे लिख सकते हैं dy over dx एंड दिस इज योर e रेज टू द पावर 3x इंटू e रेज टू द पावर 4y. मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई किया है a रेज टू द पावर x प्लस y. इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y. अब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं कि मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन यूज करेंगे. अब वेरिएबल सेपरेशन के लिए क्या करना है कि आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं dy अपॉन e रेज टू द पावर 4y इज योर e रेज टू द पावर 3x इनटू dx. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करना है. इनकेस अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करने जा रहा हूं तो हमें ये लिखना होगा dy ओवर e रेज टू द पावर 4y इज योर इंटीग्रल e रेज टू द पावर 3x इंटू dx. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल e रेज टू द पावर माइनस 4y dy एंड दिस इज योर इंटीग्रल e रेज टू द पावर 3x इंटू dx. चलिए इंटीग्रेट करें. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि e की पावर ax dx इस फॉर्मेट को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रल होता है e रेज टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a प्लस कांस्टेंट. तो लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा e रेज टू द पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाय माइनस 4. राइट साइड में e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट. अब मुझे अभी यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है क्योंकि वी नीड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन गिवन है वो है जब x आपका जीरो है उस वक्त y भी आपका जीरो के इक्वल है. इफ x इज योर जीरो, इफ x इज जीरो देन y इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. इनकेस अगर हम लोग दोनों डाटा को फीड करें तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 1/-4 एंड दिस इज योर 1/3 प्लस सी, क्योंकि e रेज टू द पावर जीरो दैट इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है -1/4 -1/3. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं 12 -3 -4 और वी कैन राइट इट -7/12. और इनकेस अगर हम लोग ये डाटा यहाँ पे फीड करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा e रेज टू द पावर -4y डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 -7/12. इनकेस अगर हम लोग यहाँ पे 12 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा, आप इसे लिख सकते हैं -3 इंटू ई रेज टू द पावर -4y 4 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर 3x -7. And this is the particular solution for the given differential equation.